गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी तक हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ा और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सारे पॉइंट्स मैंने पढ़ा दिए हैं, आप रेस्पेक्टिव लेक्चर्स देख सकते हैं। और लास्ट में हमने मैक्सिमा मिनिमा की एप्लीकेशन के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लगा दी। अब आज हम लोग इंटीग्रेशन शुरू कर रहे हैं और ये है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का पार्ट 1। और इसमें सिर्फ आप बोर्ड की तरफ देखिएगा कि अगर हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, आप समझ लें इस चीज़ को। और इस इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की जो शुरुआत है वो याद रखिएगा लेबनिट्ज़ ने की थी। लेबनिट्ज़ ने ये मैथमेटिशियन का नाम है, ये आप अपनी जो है वो जनरल नॉलेज के लिए जो है वो दिमाग में रखिएगा कि इसको लेबनिट्ज़ ने किया था। एक बात हुई। इसके बाद में दूसरी बात अपने दिमाग में, ये बिल्कुल हम लोग बिगिनिंग से चल रहे हैं कि अगर ये बायोलॉजी के बच्चे भी अगर देखना चाहेंगे तो वो चीज़ें जो है वो समझ जाएंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, यहाँ के ऊपर दो पार्ट्स होते हैं, डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। और यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। अब ये अलग एक बहस होगी कि डेफिनिट में और इनडेफिनिट में क्या फ़र्क होता है, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझ लें कि जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है इसमें हम लोग लिमिट का इस्तेमाल नहीं करते। और इंटीग्रेशन की डेफिनेशन ये है कि ये डिफरेंशिएशन का एंटी प्रोसेस है, यानी जो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं इसका ये एंटी प्रोसेस है, इसका ये इन्वर्स प्रोसेस है। ये सारे बच्चे अपने दिमाग में बात को रख लें कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे का इन्वर्स प्रोसेस है। और इसमें आप लोग यहाँ के बारे बात समझें कि अगर, चूंकि डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग ये देखें कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर यहाँ के ऊपर क्यूब, अगर हम ये बात यहाँ के ऊपर देखें कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब जो है वो क्या है, तो बराबर ये वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगी 3x स्क्वायर। सारे बच्चे समझ लें। दूसरी बात ये समझ लें कि इंटीग्रेशन को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। वो सिंबल जो है बिल्कुल ट्रंक ऑफ एलिफेंट की तरीके से होता है। तो चाहे हम लोग इंटीग्रेशन वर्ड में लिखें और चाहे हम लोग यहाँ के ऊपर ये सिंबल लगा दें, यानी अगर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर है तो ये इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर ये 3x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x जो है वो एक्स क्यूब होगा। देखिए बात को आप समझ लें, जो लोग बिल्कुल पहले से पढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हैं, वो इस बात को समझ लें कि अगर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन जो है 3x स्क्वायर है, ये डिफरेंशिएशन इसका जो है वो 3x स्क्वायर है, तो इसका इंटीग्रेशन जो है वो यहाँ के ऊपर एक्स क्यूब हो जाएगा। इंटीग्रेशन का ये साइन लगा दिया, मैंने आपको बता दिया है कि इंटीग्रेशन का साइन जो है वो इसी तरीके का सिंबल होता है, ये ट्रंक ऑफ एलिफेंट की तरीके से। अभी हम इसके ऊपर और भी आपको बातें बताएंगे, लेकिन फिलहाल आप समझ लें कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हमें क्या मिलेगा, एक्स क्यूब मिलेगा। इसी तरीके से बात को आप समझें कि हमारे पास में अगर यहाँ के ऊपर डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर एक्स क्यूब और प्लस मान लीजिए कि हम यहाँ के ऊपर 9 लिख दें, तो सारे बच्चे ही देखेंगे कि अगर हम एक्स क्यूब प्लस 9 को डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसका यहाँ के ऊपर देखिए ये 3x स्क्वायर मिलेगा। और यहाँ के ऊपर प्लस, जब हम x के रेस्पेक्ट में 9 को डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ के ऊपर हमें 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब 3x स्क्वायर में अगर 0 जुड़ेगा तो 3x स्क्वायर ही आएगा। फिर यहीं से यहाँ के ऊपर ये बात आएगी कि जब हम लोग देखिए 3x स्क्वायर है यहाँ पर, कि अगर हम लोग 3x स्क्वायर को इंटीग्रेट करें तो वैल्यू क्या मिल जाएगी, dx, यहाँ के ऊपर वैल्यू मिल जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर एक्स क्यूब और प्लस यहाँ के ऊपर 9। बच्चे समझ रहे हैं मेरी बात को कि अगर हमने एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया तो ये मिला, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे के
इनवर्स प्रोसेस है। फिर अगर हमने एक्स क्यूब प्लस 9 ले लिया और रिजल्ट ये मिला, तो इस रिजल्ट को हम लोगों ने यहाँ के ऊपर ये लिखा, ठीक है, इन्हें 3x² यहाँ के ऊपर जब इंटीग्रेट होगा तो क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 9 मिल जाएगा। इसी तरीके से इस 9 की जगह के ऊपर हम कोई भी नंबर लेंगे और अगर कोई भी कांस्टेंट हम लेंगे तो उसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाएगा। सारे बच्चे मेरी बात को समझ रहे हैं कि उसका डिफरेंशिएशन जो है वो 0 हो जाएगा। इसलिए हम जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस 9 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ के ऊपर d/dx ऑफ यहाँ के ऊपर एक्स क्यूब और प्लस 1000 कर दिया तो भी हमारा जो डिफरेंशिएशन है वो 3x² होगा, क्योंकि 1000 का डिफरेंशिएशन जो है वो 0 है। तो इम्प्लाइज दैट यहाँ के ऊपर वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 3x² विद रिस्पेक्ट टू x बराबर यहाँ के ऊपर एक्स क्यूब और प्लस यहाँ के ऊपर 1000। पॉइंट समझ में आ रहा है। अगर हम इस 9 की जगह पर, इस 1000 की जगह पर एटसेट्रा अगर हम लोग d/dx ऑफ यहाँ के ऊपर एक्स क्यूब और प्लस कोई भी कांस्टेंट यहाँ के ऊपर ये c कर दें, यानी हम लोग कभी 9 कर दें, कभी 1000 कर दें। इसी तरीके से अगर हम इसकी जगह के ऊपर कोई कांस्टेंट रख दें, इसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहा जाता है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से या फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बार बार ये अपनी वैल्यू को बदलता है, कभी 9 हो गया, कभी 1000 हो गया, या सी की कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो भी इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 3x² ही मिलेगा। ये बातें आप समझ जाएं, तो भी इसका डिफरेंशिएशन जो है वो 3x² ही मिलेगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट जब हम लोग यहाँ के ऊपर ये 3x² को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ के ऊपर मिल जाएगा एक्स क्यूब और प्लस यहाँ के ऊपर ये c। देखिए ये बात आ गई। तो सारे लोग इस बात को यहाँ के ऊपर ये समझ लें कि c किसी भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इसीलिए जोड़ा जाता है, इसीलिए जोड़ा जाता है क्योंकि अभी तक हो सकता है कि बहुत से बच्चे इस तरीके के हों, या कोई भी 11वें का बच्चा अगर उसको देखे तो उसकी बात ये समझ में आए कि ये c क्यों जोड़ा गया। c इसीलिए जोड़ा गया कि c की फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कभी वैल्यू चाहे ये हो चाहे ये हो, और चाहे यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस 0 लिखा हुआ हो, कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ हो, तो रिजल्ट जो है वो यहाँ के ऊपर क्या आ जाएगा, 3x² ही मिलेगा। तो इसलिए यहाँ के ऊपर ये c जोड़ दिया जाता है। अब ये c फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, ये बात आप समझ लें कि ये मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट दिया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं, और सिंबॉलिकली इसको हम लोग ट्रंक ऑफ एलिफेंट टाइप के सिंबल से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। वही बात आ गई कि चाहे हम एंगल लिखें, यहाँ पे हम लिख के दिखा रहे हैं आपको, चाहे हम एंगल लिखें और चाहे हम इसका जो है वो यहाँ के ऊपर ये ऐसा साइन बना दें। वही बात ये है कि चाहे हम लिखें इंटीग्रेशन ऑफ 3x² और चाहे हम ये साइन बना दें और पढ़ लें कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x² विद रिस्पेक्ट टू x बराबर एक्स क्यूब, ये इंटीग्रेंट का साइन होता है। यहां तक बात पहुंची। अब इसके बाद में हर चीज के लिए सबसे पहले एक बेसिक फार्मूला होता है। जिस तरीके से हम लोग d/dx ऑफ x⁴n पढ़ते हैं तो सबसे पहले बेसिक फार्मूला वही है nx⁴n-1। तो यहां पर भी इंटीग्रेशन में ये बिल्कुल हम शुरू से पढ़ा रहे हैं, ये सारे बच्चे देख सकते हैं, बायोलॉजी वाले भी थोड़ा बहुत समझ सकते हैं कि जिनको फिजिक्स में जरूरत होगी, कि अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n करें, बच्चों देखो कि अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर x⁴n करें, यहाँ के ऊपर देख लो इस चीज को कि d/dx ऑफ यहाँ के ऊपर, जिस तरीके की यही सिचुएशन है कि अगर हम x⁴n+1 और अपान n+1 मान लीजिए कोई फंक्शन अगर हम ये ले लें, तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/n+1 जो है यहाँ के ऊपर ये अलग आ जाएगा और इनटू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा n+1 बच्चों, और x⁴ ये आ जाएगा n+1 और यहाँ के ऊपर -1। सब ये हमने डिफरेंशिएशन की बात की है खाली, कि अगर हमारे पास ये कोई फंक्शन है, ये गोले में बना हुआ है, अगर ये फंक्शन है हमारे पास तो इसका डिफरेंशिएशन 1/n+1 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और जब हम x⁴n+1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो n+1 x⁴n+1 और यहाँ के ऊपर ये -1 होगा, और रिजल्ट यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, ये n+1 और ये n+1 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी x⁴ यहाँ के ऊपर n। सारे लोग बात समझ लो कि यहाँ के ऊपर ये वैल्यू आ जाएगी x⁴ यहाँ के ऊपर n। इसका क्या मतलब हो गया कि अगर हम
एक्स टू द पावर n प्लस वन अपान n प्लस वन को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी अगर हम इसने इसको डिफ्रेंशिएट किया तो हमें क्या मिला, एक्स टू द पावर n मिला। और हमने आपको क्या बात बताई कि डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं। तो इंप्लाइज दैट यहां से जो रिजल्ट मिलेगा ये मिल जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x, यानी इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये फंक्शन मिलेगा। तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी एक्स टू द पावर n प्लस वन और अपान यहाँ के पर ये n प्लस वन आएगा और प्लस c हर एक में जुड़ेगा। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है और मैंने आपको बता दिया कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बदलने से ये बार बार जो है वो बदलता जाएगा। ठीक है, तो बेसिक फार्मूला सारे बच्चे देख लें, जो बिगनिंग से पढ़ रहे हैं, जो बिगनिंग से पढ़ेंगे कि हमारे पास में यहाँ के ऊपर ये सिचुएशन यहाँ के ऊपर होगी कि x टू द पावर n को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x टू द पावर n प्लस वन अपान यहाँ के ऊपर n प्लस वन मिलेगा और इसमें हम लोग कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ देंगे। देखिए एक बात आप समझ लीजिए इस चीज़ को, ये बेसिक फार्मूला है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर हम x टू द पावर n, यानी अगर हम x टू द पावर 3 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, बात समझ लीजिए इस चीज को, तो यही फार्मूला जो है वो यहां के ऊपर इस्तेमाल होगा। x टू द पावर यहां के ऊपर ये 3 प्लस वन और अपान यहां के ऊपर ये 3 प्लस वन, यानी बराबर आ जाएगा x टू द पावर 4 और अपान यहां के ऊपर ये 4 और प्लस यहां के ऊपर ये c। बात समझ लो इस चीज को कि अगर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा रिजल्ट, x टू द पावर 4 अपान 4 और प्लस यहाँ के ऊपर c, यानी वही बात आ जाएगी कि अगर यहाँ पर n है तो इसमें n में एक जुड़ जाएगा और यहाँ के ऊपर ये रिजल्ट यहाँ के ऊपर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरा फार्मूले अब आप देखें, पहले चूंकि बेसिक फार्मूले हम लोग को समझना पड़ेंगे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर kx टू द पावर n और dx लिखा हुआ है तो हमेशा याद रखिएगा कि कांस्टेंट को हम लोग बाहर ले लेंगे और ये वैल्यू कर देंगे x टू द पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। ये समझ लें आप इस चीज को, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा कि ये आ जाएगा और इंटू एक्स टू द पावर n प्लस वन और अपान यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा n प्लस वन और प्लस c। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर हम कहीं पर, देखिए इस फार्मूले को हम अप्लाई करके आपको दिखा रहे हैं कि अगर कहीं पर कांस्टेंट मल्टीपल में लगा हुआ है तो कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर कहीं पे लिखा गया 5, मान लीजिए यहाँ पे लिखा 5x क्यूब और विद रेस्पेक्ट टू x, तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे कि 5 को बाहर ले लेंगे और फिर सिर्फ हम लोग x टू द पावर 3 को यहाँ के ऊपर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा, ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर 5x टू द पावर 4 यानी 3 प्लस 1 और अपॉन यहाँ के ऊपर 3 प्लस 1 नीचे भी आएगा और प्लस हम लोग यहाँ के ऊपर ये c कर देंगे। यहाँ तक बात पहुंची। और बेसिक मैंने आपको क्या बता दिया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के इनवर्स प्रोसेस होते हैं, वो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया। और ये भी हमने बताया कि किस मैथमेटिशियन ने इसको डिस्कवर किया था, किसने शुरुआत की थी। ये लेबनिट्ज नाम के मैथमेटिशियन ने इसकी यहाँ के ऊपर शुरुआत की थी। अब यहाँ तक हम लोग पहुँचे। अब इसके बाद आप लोग देखें, आप देखें कि इसके बाद में सारे बच्चे यहाँ के बड़ी देख लें इस चीज़ को कि मैंने आपको ये चीज़ बताई। इसी तरीके से अगर हमारे पास में कहीं के ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि कहीं के ऊपर अगर ये चीज़ लिखी हुई है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ यहाँ के ऊपर एक्स, तो आपको पता है कि एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 होगा। इसका मतलब यह है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रोसेस हैं। पॉइंट समझते जाइएगा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रोसेस हैं। इसका मतलब ये हो गया कि इम्प्लाइज दैट जब हम इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx करेंगे, सारे बच्चे यहाँ के बड़ी बात को समझें कि अगर x का डिफरेंशिएशन यहाँ के ऊपर 1 है तो अगर हम इसको x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा
बराबर यहाँ के ऊपर ये देखिए ये x लिखा है बच्चों, देख लीजिएगा इस चीज़ को कि ये लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर x, तो बराबर हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ के ऊपर ये x मिलेगा और उसके बाद में प्लस यहाँ के ऊपर ये c आ जाएगा। कहने का क्या मतलब हो गया कि चाहे हम 1dx लिखें और चाहे खाली हम यहाँ के ऊपर dx लिखें तो रिजल्ट क्या मिल जाएगा, x और प्लस c। अगर हम लगाना भूल भी जाएं तो हम कंसेप्ट बता चुके हैं। कोई भी सवाल ऐसा नहीं होगा कि जिसके रिजल्ट में ये c न जोड़ा जाए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट न जोड़ा जाए। और एक बात याद रखिएगा कि ये जो c जोड़ा जाता है ये बिल्कुल रिजल्ट के आखिर में, बिल्कुल लास्ट स्टेप में जोड़ा जाता है। इसको कभी भी कैलकुलेशन में हम लोग शामिल नहीं करते हैं, ठीक है। जब रिजल्ट आप लिखने लगिए तो प्लस सी कर दिए उसमें, और प्लस सी का कॉन्सेप्ट हमने आप लोगों को यहाँ के ऊपर बता दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x के रेस्पेक्ट में यहाँ के ऊपर ये डिफरेंशिएट कर रहे हैं dx को, एक बात आप देख लीजिए इस चीज़ को कि अगर हम खाली इसको यहाँ के ऊपर डिफरेंशिएट कर रहे हैं ये, तो dx का जो इंटीग्रेशन है वो x होगा, वो कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। अब यहाँ के ऊपर एक नई बात, आप ये बात सुन लीजिए, ये मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल प्रोसेस है। मैथमेटिक्स वाले सुने, और अगर कोई बायोलॉजी का देख रहा है तो ठीक है, वो भी समझ ले बात को कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी चीज को समेटना, सम अप करना। ये मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं कि इसके ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होते हैं इनडेफिनिट के। जब डेफिनिट पढ़ेंगे तो उसका ज्योमेट्रिक बताएंगे आपको कि वो ठीक है, वो ट्रंक ऑफ एलिफेंट की तरीके से इसका साइन होता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि किसी चीज को समेट देना, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी चीज को फैला देना। जब दोनों चीजें आपस में एक दूसरे की रेसिप्रोकल हैं तो सामने की बात है कि रात दिन हमेशा दोनों चीजें आपस में एक दूसरे की उल्टी होंगी। इंटीग्रेशन का मतलब होता है समेट देना, यानी सम अप कर देना। बात आप समझ रहे हैं, सम अप कर देना। इसीलिए आप ये समझ लिए इस चीज को कि ये जो साइन है, ये साइन, ये जो आप ट्रंक ऑफ एलिफेंट देख रहे हैं, ये ट्रंक ऑफ एलिफेंट की तरह दिखता है, लेकिन ये एस होता है। क्या होता है, सम का पहला वर्ड होता है, सम, एस। ये आपको मैंने जानकारी दी। एक जानकारी मैंने लेबनिट्ज दी और दूसरी जानकारी दी है कि जो ट्रंक ऑफ एलिफेंट है, ये ट्रंक ऑफ एलिफेंट की तरह दिखता है, लेकिन ये एस होता है, एस सम का पहला अल्फाबेट। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन की ज्योमेट्री ये है कि किसी चीज को सम अप कर देना, और डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि किसी चीज को फैला देना। तो हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रहे हैं, मैं तो यहाँ के ऊपर आपको इंटीग्रेशन के बारे में बता रहा हूँ। तो ये सिंबल जो होता है ये एस की तरीके से होता है, ये ऐसे होता है, सम की तरीके से। एक बात, अब इसमें एक कंसेप्ट और भी समझ लें कि अगर हमारे पास में मान लीजिए कि ये रेक्टेंगल रखी हुई है, इस रेक्टेंगल को हमने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, पांचवा पार्ट और छठा पार्ट। अब इसके बाद में इस एक पार्ट की लंबाई को, बच्चों समझ लीजिए इस चीज को, एक पार्ट की यानी पूरी लंबाई जो है यहां से यहां तक, ये देखिए यहां तक से और यहां तक जो है वो एल है, ये पूरी एल है। और एक पार्ट की लंबाई को हम लोगों ने यहां के ऊपर डीएल ले लिया, ये ले लिया डीएल, तो इसका मतलब ये है ये सब बराबर हैं, और यहां के ऊपर डीएल ये भी ले लिया। और ये खाली ये 6 पार्ट के लिए नहीं, ये चाहे जितने भी पार्ट्स हो, ये तो मैं खाली अपनी आपको एग्जांपल बता रहा हूं कि किस तरह सम अप होता है। और ये भी डीएल है। इसी तरीके से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं और इस तरीके से ये बढ़ते जा रहे हैं, और ये भी यहां के ऊपर जो है वो हमारे पास में यहां के ऊपर ये डीएल है। आप बात समझ लें इस चीज को, हर पार्ट की जो लंबाई है वो डीएल है, और 6 पार्ट्स में इसको हम लोगों ने यहां के ऊपर डिवाइड कर दिया। पॉइंट आप समझ रहे हैं, हमने इसको 6 पार्ट्स में यहां के ऊपर डिवाइड कर दिया। अब मैंने आपको बताया कि हमने सम अप किया, यानी इंटीग्रेट किया, हमने सम अप किया। किसको सम अप किया? इसका एक पार्ट ले लिया यहां के ऊपर हम लोगों ने डीएल। अगर एक पार्ट हमने इसका यहां के ऊपर ये डीएल ले लिया, डीएल, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम इंटीग्रेट करेंगे डीएक्स को तो क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर हम इसका एक पार्ट डीएल ले लें, यानी अगर डीएक्स है तो एक्स मिल रहा है, और अगर हम सम अप करें, इंटीग्रेट करें, देखिए चाहे हम इंटीग्रेट कहें और चाहे सम अप कहें, समेटें, तो इंटीग्रेट करें और यहां के ऊपर डीएल लिख दें, एक पार्ट ले लें, तो हमें क्या मिल जाएगा? जिस तरह डीएक्स का एक्स मिला है वैसे यहां के ऊपर ये एल मिल जाएगा। अब कांस्टेंट इंटीग्रेशन जोड़ देते हैं, लेकिन मैंने बेसिक जो मामला, तो एल क्या है? एल पूरी लंबाई आ गई। इसका मतलब ये कि पूरी लंबाई को हम लोगों ने क्या कर दिया?
समेट दिया। इसका मतलब यह है कि ये क्या चीज़ है, ये लेफ्ट की चीज़ क्या लिखी हुई है, ये यहाँ के ऊपर DL प्लस यहाँ के ऊपर DL और प्लस यहाँ के ऊपर DL और प्लस, यानी हमारे पास में चाहे हम ये ये देखिए, ये चाहे ये लिखें और चाहे DL को हम लोग 6 बार लिखें, तो जब हम लोग 6 बार DL यहां पर लिखेंगे तो बराबर हमें क्या मिलेगा, टोटल लंबाई यहां के ऊपर L मिल जाएगी। तो लेफ्ट का क्या मतलब हो गया, लेफ्ट का मतलब ये हो गया कि हमने सम किया एक पार्ट का, तो सारे पार्ट का टोटल हम लोगों को यहां के ऊपर मिल गया। मेरे ख्याल ये मैंने बेसिक जानकारी आपको यहां के ऊपर दे दी कि इंटीग्रेशन का मतलब यही होता है कि कोई भी चीज कितने भी टुकड़ों में डिवाइड कर दी जाए, लेकिन जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका मतलब सबको समअप कर रहे हैं। जब हम सब उसको समअप करेंगे तो समअप करने के बाद में हमको पूरी टोटल उसकी जो है वो लंबाई मिल जाएगी। यहां तक बात पहुंची। अब इसके बाद में बेसिक जो फार्मूला, ये हमने साहब आपको समझा दिया। देखिए ये मैंने आपको बिल्कुल दोनों चीजें यहां के ऊपर समझाई कि इस इंटीग्रेशन को पैदा करने वाला, डिस्कवर करने वाला कौन थे, मैथमेटिशियन लेबनिट्ज थे। दूसरी बात मैंने आपको ये बता दी कि ये ट्रंक ऑफ एलिफेंट जरूर होता है, लेकिन इसका मामला क्या होता है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये निशान एफ का होता है, सम का। इसी तरीके से ये अब सम का उल्टा क्या हुआ, अच्छा सम का उल्टा क्या हुआ, डिफरेंस। और अगर इंटीग्रेशन सम का पहला वर्ड एस है तो डिफरेंशिएशन डिफरेंस का पहला वर्ड डी होगा। बात आप लोग समझ रहे नहीं समझ रहे, दोनों चीजें आपस में एक दूसरे के अपोजिट है। वहां सम है तो यहां डिफरेंस है। अगर हम यहां एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो जाएगा, सम का मतलब का अपोजिट क्या हो, डिफरेंस, तो वहां डिफरेंस का डी होगा, इसलिए उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो दोनों चीजें आपस में एक दूसरे की अपोजिट होती हैं, ये बात मैंने आपको बताई। और पहला बेसिक फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि x टू द पावर n का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x जब हम लोग करेंगे तो x टू द पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 मिलेगा, और प्लस c क्यों करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद में बस बेसिक बात आप ये समझें कि अगर आपको डिफरेंशिएशन किसी चीज का याद है तो इंटीग्रेशन आपको अपने आप मालूम हो जाएगा। यानी जैसे अगर हम ये बात कहें, देखिए यहां के ऊपर ये फार्मूले हैं, ये जो मैं लिखा रहा हूं बेसिक फार्मूला मैंने आपको बता दिया। बेसिक फार्मूला x टू द पावर n प्लस 1 वाला था। अभी दूसरा फार्मूला आप देख लें कि अगर dy dx ऑफ हमारे पास में e टू द पावर x आपसे पूछा जाए क्या है, तो आप कहेंगे e टू द पावर x ही है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विद रेस्पेक्ट टू x भी e टू द पावर x होगा, और प्लस हम लोग c कर देंगे। सब लोग जो भी प्राइमरी पढ़ रहा है वो सब इस चीज को यहां के ऊपर याद कर लेंगे कि डिफरेंशिएशन अगर याद है तो इंटीग्रेशन हर हाल में आपको यहां के ऊपर याद हो जाएगा। जैसे तीसरा फार्मूला आप लोग देखें कि अगर हमारे पास में यहां के ऊपर डी बाई डी एक्स ऑफ यहां के ऊपर लॉग एक्स और बेस ई जो है ये 1/x है, बच्चों देख लो। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और विद रेस्पेक्ट टू x जो है वो यहां के ऊपर log x बेस ई होगा। सारे बच्चे इन फार्मूलों को पहले याद कर लेंगे और उसके बाद धीरे धीरे पार्ट्स में, क्योंकि इंटीग्रेशन छोटा नहीं है, आधी किताब है, कम से कम आधी से कुछ कम किताब जो है वो पूरी इंटीग्रेशन है। तो इसलिए इस चक्कर में ना पड़िएगा कि इसके कितने पार्ट बने, समझे। अब आज हम कोशिश कर रहे हैं, ये पहला ये पार्ट 1 नंबर यहाँ के ऊपर 1 चल रहा है और मैं चीजें आपको जो है समझा रहा हूं कि अगर log x का डिफरेंशिएशन जो है 1/x है तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x जो है वो log x बेस ई प्लस यहाँ के ऊपर ये c होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग 4 नंबर के ऊपर आए और 4 नंबर के बाद में यहां के ऊपर हम लोग ये देख लें कि डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स हो गया और ये हो गया 1/, यहां के ऊपर ये एक्स हो गया। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ, देखिए बात ये समझ लीजिए इस चीज को कि यहां के ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स बराबर, देखिए ई यहां पे इसलिए बताने यही बता देना चाहिए था कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो है वो e टू द पावर x है। a टू द पावर x का जो इंटीग्रेशन होगा वो a टू द पावर x अपान यहां के ऊपर ये log a बेस ई। a टू द पावर x का इंटीग्रेशन जो है ये याद रखिएगा कि a टू द पावर x अपान यहां के ऊपर ये आ जाएगा log x यहां के ऊपर बेस ई 1/x, यहां के ऊपर ये आ जाएगा 1/, यहां सॉरी ये गलत लिखा 1/x
और यहाँ के पर log a और यहाँ के पर बेस e और प्लस c। इसको याद रखिएगा कि e में और a में फर्क होगा। e फिक्स होता है और a फिक्स नहीं होता। या 10 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, लेकिन e ही रहता है। और ये भी आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो लोग नहीं जानते, ये e एक इरेशनल नंबर होता है और इसकी वैल्यू हमेशा 2 और 3 के बीच में लाई करती है। न्यूमेरिकल लगाने के लिए 2.6 या 2.7 ई की जगह रखा जाता है। तो देखिए पहला फार्मूला ये। अब आप इंटीग्रेशन पर गौर करिए, डिफरेंशिएशन पर गौर ना करिए कि e टू द पावर x का e टू द पावर x होगा, 1/x का यहाँ पे log x बेस e होगा, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन जो है 1/x log a बेस e होगा और प्लस c। यहां तक ये बात आई। इसके बाद में यहां के ऊपर सारे बच्चे देख रहे कि इन फार्मूलों को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा, और 3 फार्मूले हुए हैं। इसी तरीके से हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले होते हैं। ये मैं आपको इसलिए बेसिक बता रहा हूं कि इससे बेसिक इंटीग्रेशन जो है वो आपका हल होगा, फिर आगे धीरे धीरे यही चीजें जो है बढ़ती जाएंगी। तो ये पहला यहां के पर मैं आप जानते हैं कि d/dx ऑफ जो साइन x है, d/dx ऑफ यहां के पर जो साइन x है ये cos x के बराबर होता है। और कॉमा यहां के पर जब इंटीग्रेशन ऑफ यहां के पर देखिए, अगर हमको साइन x का डिफरेंशिएशन cos x पता है तो cos x का इंटीग्रेशन जो है वो साइन x होगा, यानी वही बात, इसका उल्टा। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो साइन x मिलेगा और प्लस हमारे पास में यहां के पर ये c आ जाएगा। इसी तरीके से पॉइंट नंबर यहां के पर 2, यहां के पर d/dx ऑफ, अगर यहां के पर cos x जो है ये माइनस का साइन x होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? पहला फार्मूला देख लीजिए इस चीज को, ये हुआ है। दूसरा फार्मूला यहां के पर क्या हुआ कि इंटीग्रेशन ऑफ यहां के पर साइन x विद रिस्पेक्ट टू x। पॉज करके फार्मूला याद कर लिएगा जिन लोगों को याद नहीं है, और बाकी जिनको याद है कोई बात नहीं, बढ़ते जाइएगा। इसी तरीके से आपको कैसे जो है वो वीडियो मिलते जाएंगे। अगर हम लोग साइन x को इंटीग्रेट करें, देखिए cos x का साइन x है, अगर हम साइन x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, cos x, और ये माइनस ट्रांसफर हो जाएगा, बराबर आ जाएगा माइनस का cos x और प्लस का c। अगर हम ना लगाए तो आप समझ लीजिएगा कि प्लस का c ऑलरेडी लगा हुआ है, लगा दिया हमने। लगाना आपके आंसर में इंडेफिनिट में जरूरी है, डेफिनिट में नहीं लगाते। तो यहां के पर माइनस cos x होगा। इसी तरीके से तीसरा फार्मूला आप समझ लें कि d/dx ऑफ, अगर यहां के पर tan x जो है वो sec स्क्वायर x है, तो इंटीग्रेशन ऑफ यहां के पर जो sec स्क्वायर x होगा वो यहां के पर ये tan x होगा और प्लस यहां के पर ये c, यानी tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो है वो tan x है। इसी तरीके से चौथा पॉइंट यहां के पर यह है कि अगर d/dx ऑफ यहां के पर जो cot x है वो माइनस का कोसेक स्क्वायर x है। बात समझ में आ रही है? तो कोसेक स्क्वायर x को जब आप इंटीग्रेट करिएगा तो क्या मिलेगा, cot x, और ये माइनस ट्रांसफर हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस के यहां के पर cot x और प्लस के यहां के पर c। इसी तरीके से यहां के पर ये पांचवा फार्मूला आप देख लें, यहां के पर ये पांचवा फार्मूला है d/dx ऑफ यहां के पर sec x, बराबर ये आ जाएगा यहां के पर sec x और यहां के पर ये tan x। तो इंटीग्रेशन ऑफ यहां के पर ये sec x और यहां के पर tan x विद रिस्पेक्ट टू x बराबर यहां के पर sec x होगा और प्लस यहां के पर ये c होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? प्लस c होगा। इसी तरीके से यहां के पर ये छठा पॉइंट यहां के पर क्या होगा कि d/dx ऑफ यहां के पर जो आ जाएगा यहां के पर कोसेक x बराबर आ जाता माइनस का कोसेक x और यहां के पर ये आ जाएगा cot x। आप देख लें इस चीज को, माइनस का कोसेक x और यहां के पर cot x होगा। इसका मतलब यह है कि जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, यानी इसका मतलब कोसेक x और अगर cot x को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो बराबर ही देखिए माइनस ट्रांसफर हो जाएगा इधर, यानी कोसेक x तो मिलेगा लेकिन माइनस ट्रांसफर हो जाएगा, बराबर माइनस का यहां के पर आ जाएगा कोसेक x और प्लस का यहां के पर c। तो मैंने कुछ ये फार्मूले थे जिसका बेसिक फार्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n बराबर x टू द पावर n प्लस 1/n+1, और उसके बाद में जो और फार्मूले थे और जो याद आते जाएंगे तो इसी तरीके से मैं आपको कर करके दिखाता जाऊंगा, ये आपको याद करना है। और ट्रिग्नोमेट्री के 6 फार्मूले मैंने आपको बता दिए कि अगर 6 फार्मूलों का डिफरेंशिएशन आपको पता है तो इंटीग्रेशन अपने आप पता हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप जो है वो कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखिए, क्योंकि मैंने शुरुआत की है बिगिनर्स के लिए,
इसके बाद धीरे 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 हम कवर करते हुए और आखिर में जो बड़े हैं वो इंटीग्रेशन भी हम जो है वहाँ तक पहुँचेंगे। तो इसमें सिचुएशन क्या हुई कि हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ के ऊपर क्लियर करा दिया। अब इसके बाद में आप यहाँ के ऊपर देखें, इसके बाद में फिर आप यहां के ऊपर देखें कि कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि पहले जब तक हम लोग बेसिक नहीं कर लेंगे उस वक्त तक सवाल ला नहीं लगा पाएंगे। और ये जो भी कैसेट्स होती हैं, जो भी मार्केट में अवेलेबल होती हैं या मैं पढ़ा रहा हूं, तो ये सब के लिए पढ़ाई जाती है। इसमें अच्छा बच्चा भी सफ़र ना करे और जो बिल्कुल बेकार बच्चा है तो फिर क्या फ़ायदा, घर बैठे वो सीख ही नहीं पाएगा। तो ये मैंने वहीं से शुरू किए कि जहाँ के ऊपर आप चीज़ें जो हैं वो सीखें, ठीक है। इसके बाद में अब आप यहाँ के ऊपर देखें कि जैसे हम लोगों को कहता है कि इवेलुएट, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 1 है और इसी तरीके से ये लिखा हुआ है यहाँ के ऊपर इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ के ऊपर ये 3x + 4 का होल स्क्वायर का यहाँ के ऊपर होल स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर x। बेसिक ये अभी मैंने कहा सब बेसिक ही चलेगा, अभी 1-2 पार्ट में 3 पार्ट में जो है बेसिक रहेगा और फिर धीरे धीरे जो आगे की फॉर्म्स हैं इंटरमीडिएट वगैरह की वो हम जो है वो आपको लगाकर दिखा देंगे। एक बात अपने दिमाग में रख लिए और बार बार इस बात को हम रिपीट भी करेंगे कि जब भी हम किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो फार्मूले हमारे दिमाग में रहना चाहिए। और अगर कोई भी इंटीग्रेशन फार्मूले की डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, बच्चों समझ लो, अगर डायरेक्ट इंटीग्रेशन फार्मूले की फॉर्म में नहीं है तो पहले हम उसको फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं और फिर हम लोग करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो 3x + 4 का होल स्क्वायर ये फार्मूले की फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम लोगों ने क्या किया कि बराबर का यहाँ के पर निशान लगाया और इसमें a + b का होल स्क्वायर हमने लगा दिया। तो ये 9x² और प्लस यहाँ के पर ये 16 और प्लस यहाँ के पर 24x मिलेगा और विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के पर x हो जाएगा। और देख लीजिए इसके अंदर यहाँ के पर 1, 2 और यहाँ के पर ये 3 फंक्शन हैं, सारे बच्चे देखेंगे तो इन तीनों फंक्शन पर ये इंटीग्रेशन का साइन ऑपरेट होगा जिसको s है। तो यहाँ के पर 9x² विद रिस्पेक्ट टू x होगा, यहाँ के पर 16 विद रिस्पेक्ट टू x होगा और इसके बाद में यहाँ के पर 24x और विद रिस्पेक्ट टू x होगा। बच्चों समझ रहे हो मेरी बात को? इसके बाद में फिर काम क्या होगा कि इस 9 को हम लोग बाहर ले लेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू x। फिर इसके बाद में 16 को बाहर ले लेंगे, ये सिर्फ dx रह जाएगा। फिर 24 हम बाहर ले लेंगे और फिर x विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा। मैंने आपको ये बात बताई और ये बार बार मैं रिपीट करूंगा कि जब तक हम किसी भी दिए हुए इंटीग्रेशन को फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर लें उस वक्त तक हम उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। तो इज इक्वल टू यहाँ के पर ये 9 आएगा और आप देख लें यहाँ के पर x टू द पावर ये आ जाएगा, देखिए 2 + 1 और अपान यहाँ के पर ये 2 + 1 होगा। इसके बाद में प्लस यहाँ के पर 16 और dx का इंटीग्रेशन जो है वो x होगा। मैंने अभी आपको बता ही दिया था कि dx अगर लिखा है तो x हो जाएगा और प्लस यहाँ के पर 24 होगा और इसके ऊपर पावर 1 है बच्चों, तो x टू द पावर यहाँ के पर आ जाएगा 1 + 1 और अपान यहाँ के पर 1 + 1। देखिए अभी मैंने c नहीं लगाया है, जब हम आंसर लिखने का इरादा करेंगे तब हम उसमें c जोड़ेंगे। तो बराबर यहाँ के पर 9 आ जाएगा और आ जाएगा x³ अपान यहाँ के पर ये 3 और प्लस 16x होगा। और इसके बाद देखिए ये 2 है बच्चों, तो 2 से 24 यहाँ के पर चला जाएगा
ठीक है। तो यहाँ के ऊपर ये 24 और इंटू एक्स स्क्वायर और अपान यहाँ के ऊपर ये 2 आएगा। अभी भी आंसर नहीं लिखा है तो 3 3 जा, देखिए 3 3 जा 9, 3x क्यूब होगा बच्चों, और प्लस यहाँ के ऊपर ये 16x होगा, और प्लस यहाँ के ऊपर 12x स्क्वायर होगा, और प्लस c। पॉइंट समझ में आ रहा है? बस अब हम इसके आगे नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने c जोड़ दिया। इस तरीके से हम लोग बेसिक सवालों को यहाँ के ऊपर हैंडल करेंगे। अभी हम बेसिक ही लगा रहे हैं, एक दो पार्ट में आपको पूरा बेस समझा देंगे। इसके बाद में दूसरा सवाल जैसे यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, मान लीजिए कि इंटीग्रेट ऑफ इवेलुएट, ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 अपान और यहाँ के ऊपर ये एक्स स्क्वायर लिखा है और विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अभी तक जितने भी फार्मूले हम लोगों ने यहाँ के ऊपर देखे हैं, अभी तक हम लोगों ने जितने भी फार्मूले यहाँ के ऊपर ये देखे हैं, उन फार्मूलों में बच्चों अभी तक हमने 1 अपान एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ा। देखिए बस यही इसकी पकड़ है, क्योंकि हर जगह के ऊपर हर कॉन्सेप्ट में कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है कि जो अगर आपको मालूम है तो आप सवाल लगा लेंगे। जब आपने 1 अपान एक्स स्क्वायर नहीं पढ़ा तो इसका मतलब 1 अपान एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमने इसको फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। देखिए ये हम लोगों ने x टू द पावर -2 dx कर लिया, यानी x टू द पावर n की फॉर्म में ब्रेक कर लिया। बस अब आप इसमें लगा देंगे तो ये आ जाएगा x टू द पावर -2 + 1 और अपान -2 और +1, ये आया। तो रिजल्ट आ जाएगा बराबर x टू द पावर, ये देखिए -1 और अपान यहाँ के ऊपर -1, यानी इसका मतलब माइनस के 1 अपान x होगा, और हम लोग यहाँ पे आप c जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से अगर हमारे पास कहीं के ऊपर लिखा हुआ है, मान लिया √x और माइनस के, ये देखिए तीसरा सवाल है कि अगर हमारे पास में लिखा हुआ है, देखिए √x और माइनस के 1 अपान और यहाँ के ऊपर ये √x लिखा हुआ है, और हम लोगों ने इसको नहीं पढ़ा। पॉइंट आपकी समझ में आ रहा है? तो एक बात आप समझ लें, जितने भी फंक्शन होंगे हर फंक्शन के ऊपर ये s वाला जो साइन है, ट्रंक ऑफ एलिफेंट है, ये ऑपरेट होगा। ज्योमेट्री मैंने आपको उसकी बताई दी है। तो सिचुएशन क्या होगी कि यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा, जब इस पर ऑपरेट होगा तो √x यहाँ के ऊपर, इसको हम लोगों ने फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और माइनस अब ये यहाँ पर आएगा, तो ये भी हमने पढ़ा नहीं है तो ये ऊपर चला जाएगा x टू द पावर -1/2 और यहाँ के ऊपर dx। आप बात समझ लें इस चीज़ को। इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी x टू द पावर 1/2 और यहाँ के ऊपर +1 और अपान यहाँ के ऊपर 1/2 +1 माइनस, और ये x टू द पावर माइनस के 1/2 +1 और अपान माइनस के 1/2 और यहाँ के ऊपर ये +1। तो ये देखिए 3/2 है नीचे, तो ये देखिए 2 यहाँ के ऊपर ये 3 हो जाएगा, x टू द पावर 3/2 हो जाएगा माइनस, ये देखिए ये माइनस आ गया, और 1 में से 1/2 चला जाएगा तो नीचे 1/2 तो ये 2 हो जाएगा ये ऊपर जाकर, और x टू द पावर 1 में से 1/2 चला गया तो ये 1/2 हो गया, और प्लस हम लोगों ने यहाँ के ऊपर इसको यहाँ के ऊपर ये c कर दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये हमने आप लोगों को बेसिक समझाया है। और नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर now the question number 4 integration of 2x³ plus 3x minus 7 अपान x टू द पावर 2/3, फोर्थ क्वेश्चन है। और हम लोग इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन में, क्या हर क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को ये बात बता दी है कि जितने भी फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं, उन फार्मूलों में जब तक कि उस फार्मूले को एक्सप्रेस नहीं कर लेंगे उस वक्त तक हम उसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे। यानी हमारे पास भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, देख लो इस चीज़ को, अभी बेसिक इंटीग्रेशन चल रहा है, हमारे पास में जो इंटीग्रेशन है इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हर जगह पर आपको यही करना है कि आपको उसको कैलकुलेट करके अपने फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ के ऊपर इक्वल का निशान लगाया, और ये वैल्यू यहाँ के ऊपर आ जाएगी 2x³ और अपान x टू द पावर 2/3 प्लस ये देखिए 3x अपान x टू द पावर 2/3 और माइनस यहाँ के ऊपर 7 अपान x टू द पावर 2/3, और ये हम लोगों ने यहाँ के ऊपर dx कर दिया। क्या कर रहे हैं हम लोग? जो फार्मूले हम लोगों ने पढ़े हैं उन फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो इक्वल का निशान लगेगा, और ये देखिए यहाँ के ऊपर
एक्स टू द पावर 3 माइनस के 2/3, इसको ऊपर ले गए तो 3 में से 2/3 घट जाएगा और इसके बाद में यहाँ के पर ये प्लस, यहाँ के पर 3 एक्स टू द पावर 1 माइनस 2/3 माइनस 7 और एक्स टू द पावर माइनस के 2/3 और ये ब्रैकेट लगा दिया गया और उसके बाद में यहाँ के पर ये आ जाएगा यहाँ के पर dx। इसके बाद में फिर बराबर का निशान लगाया गया। अब ये इंटीग्रेशन का जो साइन है, कंसेप्ट बता ही चुका हूँ, ये एस हुआ करता है, सम का निशान हुआ करता है जो ट्रंक ऑफ एलिफेंट की तरीके से होता है। तो हमने क्या किया कि इसको हम लोग इसके पर ऑपरेट करेंगे। आप समझ लीजिए इस चीज़ को, इस पर ऑपरेट किया जाएगा, इस पर ऑपरेट किया जाएगा और इस पर ऑपरेट किया जाएगा। इन तीनों टर्म पर हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो जब हम लोग 2x को ये देखिए 2x टू द पावर 3 3 9, यहाँ से आ जाएगा 7/3 dx। इसके बाद में प्लस, अब इंटीग्रेशन का साइन यहाँ पर आएगा और 3x टू द पावर ये आ जाएगा 1/3, यहाँ के पर dx होगा माइनस 7x टू द पावर माइनस के 2/3 और यहाँ के पर dx। जो तीन टर्म थे इन तीनों टर्म पर हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। इसके बाद में फिर क्या करेंगे कि इस नंबर को बाहर ले लिया जाएगा और उसके बाद में x टू द पावर 7/3 यहाँ के पर dx होगा प्लस 3 ये x टू द पावर 1/3 dx होगा माइनस 7 x टू द पावर माइनस के यहाँ के पर 2/3 dx होगा। सारे टर्म के ऊपर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा और इसके बाद में अब ये x टू द पावर n की फॉर्म बन गई। अगर ये x टू द पावर n की फॉर्म बन गई तो x टू द पावर 7/3 प्लस 1 अपान 7/3 और यहाँ के पर ये प्लस 1 प्लस ये देखिए 3 होगा x टू द पावर 1/3 प्लस 1 और अपॉन यहाँ के पर आ जाएगा 1/3 प्लस 1 माइनस 7 x टू द पावर माइनस के 2/3 और ये प्लस 1 और माइनस के 2/3 ये प्लस 1। अभी सी नहीं जोड़ेंगे, सी मैंने कहा था आपसे कि बिल्कुल आंसर में जोड़ा जाता है, उसको कैलकुलेशन में शामिल नहीं किया जाता। तो अब रिजल्ट क्या हो जाएगा सारे बच्चे देखेंगे कि बराबर ये देखिए ये वाला 2 ये लिख दिया गया और x टू द पावर ये x टू द पावर हुआ और 7/3 प्लस 1 हो जाएगा तो ये आ जाएगा ये देखिए 10/3 और अपान यहाँ के पर ये 10/3 होगा। इसके बाद में प्लस ये देखिए ये वाला 3 लिखा गया और x टू द पावर ये आ जाएगा 4 यहाँ के पर 3 1/3 प्लस 1 यानी 4/3 और अपान यहाँ के पर ये आ जाएगा 4/3 माइनस ये 7 होगा x टू द पावर ये 1/3 मिलेगा 3 माइनस 2 1 यहाँ के पर ये 3 और अपान यहाँ के पर भी 1/3 आ जाएगा। इसके बाद में इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये 2 होगा इंटू 3/10, देखिए 2 और ये 3/10 ऊपर चला गया और ये वैल्यू आ जाएगी x टू द पावर 10 यहाँ के पर ये 3 और प्लस ये 3 हुआ और ये आ जाएगा 3/4 x टू द पावर 4/3 और माइनस के ये 1/3 ऊपर चला जाएगा तो 7 इंटू 3 होगा और x टू द पावर ये आ जाएगा 1/3। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि 3/5 2 5 से 10 हो गया x टू द पावर 10/3 प्लस ये आ जाएगा 9/4 x टू द पावर 4/3 माइनस 21 x टू द पावर 1/3 और प्लस c। अब अगर कहीं पे कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसको आप लोग अपने चेकआउट कर लीजिएगा, लेकिन बाकी जो तरीका है जो प्रोसेस है वो मैंने आपको सवाल का बता दिया। और बेसिक चीज़ आपको ये रखना है कि हर चैप्टर के पहले आपको फार्मूले पढ़ाए जाएंगे और पर्टिकुलर एक्सरसाइज या पर्टिकुलर जो सवाल है अगर उस फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं है तो पहले हमें उसको फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उसके पहले हम लोग उसमें फार्मूला नहीं लगाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 हुआ और इसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ के पर ये 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि 1 और अपान अंडर रूट ये 2x प्लस 3 दे रखा है और इसके बाद में माइनस के अंडर रूट 2x प्लस 1 दे रखा है। माइनस के अंडर रूट यहाँ के पर दे रखा है 2x प्लस 1 और ये dx लिखा हुआ है, यानी कहने का मतलब ये है
कि जो फंक्शन है वो हमारा 1/, ये है और x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है। फिर वही बात आई कि जो भी अभी हमने पहली बार में इंटीग्रेशन के फार्मूले पढ़े हैं उसकी कोई ये फॉर्म नहीं है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि सारे बच्चे दिमाग में रख लें कि कहीं पर भी इस तरीके की सिचुएशन होगी तो उसको हम रेशनलाइज करेंगे। इस तरीके की जब भी फॉर्म हम लोग कहीं पर देखेंगे तो हम लोग उसको रेशनलाइज करेंगे। तो अंडर रूट यहाँ के पर देखिए 2x + 3 माइनस के अंडर रूट यहाँ के पर ये 2x + 1 इंटू अंडर रूट यहाँ के पर ये 2x + 3 और प्लस अंडर रूट यहाँ के पर आ जाएगा 2x + 1 और अपॉन अंडर रूट ये आ जाएगा 2x + 3 प्लस अंडर रूट यहाँ के पर आ जाएगा 2x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x। फॉर्म्स देखते जाएं, तरीके देखते जाएं और अपने जहन में इस बात को रखें कि हमें फार्मूले की फॉर्म में किस तरीके से एक्सप्रेस करना है। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। इसके बाद में फिर सिचुएशन क्या हो जाएगी कि अंडर रूट ये देखिए 2x + 3 ऊपर वाला और प्लस अंडर रूट यहाँ के पर ये देखिए 2x + 1 जो है ये आएगा और ये dx होगा और देखिए ये लाइन खींच दी गई और ये a - b और a + b है, इसलिए 2x + 3 ये आ जाएगा और माइनस के 2x + 1 यहाँ पर ये आ जाएगा a - b a + b a² - b² हो गया। तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा। फिर इक्वल टू यहाँ के पर हमारे पास ऊपर वाली देखिए 2x + 3 लिखा गया और प्लस के अंडर रूट यहाँ के पर ये 2x + 1 लिखा गया और नीचे वाले को हम लोगों ने सॉल्व किया। तो आप लोग देख लें इस चीज़ को, जब आप खोलेंगे तो ये प्लस का 2x और माइनस का 2x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। जब खोलेंगे 3 और -1 बचेगा तो ये 2 आ जाएगा और dx जो है वो हमारे पास में ये लगा रहेगा। क्लियर हो रही बात ये। इसके बाद में सारे बच्चे यहाँ के पर ये देख लें कि ये 1/2 जो है ये बाहर आ जाएगा और बाहर आने के बाद में ये आप लोग बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। अब हमारे पास में एक टर्म ये बचेगा, एक टर्म ये बचेगा। तो हम लोग यहाँ के पर ये देखिए 2x + 3 और होल टू दी पावर यहाँ के पर 1/2 करेंगे और उसके बाद में dx कर देंगे और प्लस यहाँ के पर ये अंडर रूट यानी 2x और यहाँ के पर ये +1 और होल टू दी पावर 1/2 और विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के पर x कर देंगे। यानी ये 2 हम लोगों ने बाहर ले लिया और इस इंटीग्रेशन के साइन को इस पर ऑपरेट किया पहले टर्म पर प्लस और उसके बाद में फिर हम लोगों ने यहाँ के पर इसको दूसरे टर्म पर ऑपरेट किया। इसके बाद में आप लोग देखें कि एक बात उसका मेरा ख्याल क्लैरिफिकेशन का ये अभी दे दें और चाहे कि ये जो है वो बाद में दे दें, लेकिन आप क्लैरिफाई कर लें कि देखिए बराबर यहाँ के पर ये आ जाएगा 1/, यहाँ के पर ये 2 और इसके बाद ये देखिए बड़ा ब्रैकेट यहाँ लग गया और 2x + 3 को जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर 1/2 + 1 और अपान यहाँ के पर ये आ जाएगा 1/2 यहाँ के पर +1। अब सारे बच्चे यहाँ के पर गौर से देखें, हम उसको क्लैरिफाई भी किए दे रहे हैं कि जब भी हम किसी फंक्शन को ax + b टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो जो भी x का मल्टीपल होगा, जैसे x का मल्टीपल यहाँ पर 2 है तो ये जो 1/2 + 1 है तो ये तो आएगा, जो x का ये देखिए मल्टीपल है ये नीचे ज़रूर आएगा। अब हो सकता है कि जो पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ रहा है, जो बेसिक सीख रहा है, वो सोचे कि अब ये कैसे आएगा, तो मैं भी आपको क्लैरिफाई किए देता हूँ। हमेशा x का मल्टीपल ये आएगा और इसी तरीके से जब हम लोग पीछे करें आगे बढ़ाएंगे तो फिर हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी देखिए 2x और यहाँ के पर +1 और ये देखिए 1/2 लिखा हुआ है तो ये वैल्यू 1/2 और +1 होगा और अपान 1/2 यहाँ के पर +1 आएगा। देखिए ये ब्रैकेट लगा दिया, यहाँ पर भी x का मल्टीपल 2 है तो x का मल्टीपल यहाँ के पर ये 2 आ जाएगा। देखिए हम लोगों ने ये ब्रैकेट लगा दिया। क्लैरिफाई करता हूँ मैं आपको, जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं उनको दिक्कत हो सकती है, लेकिन हमेशा याद रखेंगे आप कि x का जो मल्टीपल होगा वो यहाँ पर ज़रूर आएगा। ये देखिए लगा दिया गया है, क्यों आएगा इसका क्लैरिफाई करता हूँ मैं भी आपको। तो ये 1/2 यहाँ के पर ये आएगा और उसके बाद में ये देखिए 2x और +3 होल टू द पावर ये देखिए 3/2 होगा और अपान 3/2 × 2 होगा और प्लस यहाँ के पर ये 2x + 1 होल टू द पावर ये देखिए 3/2 होगा
अपॉन 2 इंटू यहाँ के पर ये 3/2 होगा ये। तो ये 2 और ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपान यहाँ के पर ये 2 होगा और वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के ऊपर 1/3 ब्रैकेट में 2x + 3 होल टू द पावर 3/2 और इसके बाद प्लस लगाइए 1/3 ये लिखिए और 2x + 1 होल टू द पावर 3/2 लिखिए ये, और 1/3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए सारे लोग, तो बराबर ये वैल्यू 1/6 बाहर हो जाएगा। और सिर्फ ब्रैकेट में हमारे पास में देखिए 2x + 3 होल टू द पावर 3/2 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 2x + 1 होल टू द पावर 3/2 ये आ गया, ठीक है। और प्लस यहाँ के ऊपर ये c, ये हमने आपको कहाँ से बता दिया था। अब आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि x का मल्टीपल अगर कोई भी फंक्शन ax + b टाइप का इंटीग्रेट किया जा रहा है, इसका क्लैरिफिकेशन देखिए कि अगर हमारे पास में कहीं पर भी ax + b होल टू द पावर n लिखा हुआ है और हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हम आपसे ये कह रहे हैं कि इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहाँ के पर गौर कर लीजिए कि ax + b होल टू द पावर n+1 और अपान n+1 आएगा और ये जो x का मल्टीपल a है ये यहाँ पर आ जाएगा और प्लस c बाद में लगा दिया जाता है, ये होता है। तो इसका क्लैरिफिकेशन बच्चों ये है कि जब भी इस तरीके का कोई इंटीग्रेशन तुम करो, जब भी हमारे पास ax + b लिखा हुआ हो और हम इस तरीके का कोई भी इंटीग्रेशन करें, तो देखो तरीका ये होता है कि हम लोग ax + b को t के बराबर मान लेते हैं। अब हर जगह पे t को मानेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो हम आपको क्लैरिफाई किए दे रहे हैं, जो लोग बिगनर रहेंगे ax + b बाई कोट यहाँ के ऊपर t के बराबर मानेंगे और दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। देखिए जब हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में विद रेस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर x, तो ax को जब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो a मिलेगा, ax को डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रेस्पेक्ट में a मिलेगा, और b को करेंगे तो 0 मिलेगा और t को करेंगे तो dt/dx मिलेगा। जो लोग डिफ्रेंशिएशन जानते हैं वो समझ गए होंगे, अब इतना तो समझ नहीं पड़ेगा आपको कि दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में कर दिया, तो वैल्यू आ जाएगी जाकर a dx बराबर dt। तो dx की जो वैल्यू है ये आ जाएगी dt/a, यानी यहाँ से dx बराबर dt/a मिला। अब सारे बच्चे देखें कि अगर हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो ये इंटीग्रेशन का साइन ये वाला लगाया जाएगा और ax + b को हम लोगों ने t माना, इसको तो t माना है ना, और टू द पावर n माना, ये हो गया ये, और जो dx लिखा हुआ है ये dx, ये dt/a है, क्या है ये dt/a यहाँ के पर। अब इसके बाद में फिर यहाँ के पर ये आ जाएगा, देखिए 1/a ये आएगा, 1/a बाहर कर दिया और ये वैल्यू हमारे पास में t टू द पावर n यहाँ के पर dt मिल गई, तो ये देखिए 1/, यहाँ के पर a होगा और t टू द पावर n+1 और अपान यहाँ के पर n+1, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा बराबर। सारे बच्चे देख लें कि इस t की जगह पर, इस t की जगह पर हम लोग जब t की वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ के पर ax + b होल टू द पावर n+1 इस t की जगह पर, और ये देखिए a लग गया, ये देखिए a आ जाएगा और यहाँ के पर ये n+1, ये देखिए साथ में है और ये n+1 आ गया। आप इस रिजल्ट को यहाँ के ऊपर मिला लें। तो अब आप लोगों को याद रखिएगा, बहुत से ऐसे फंक्शन होंगे कि जैसे साइन x का इंटीग्रेशन आपने किया तो हमने आपको बता दिया था कि -cos x होगा, लेकिन अगर साइन ax लिखा हुआ है तो फिर -cos x/a होगा। यही कॉन्सेप्ट वहाँ के ऊपर जो है वो काम करेगा। अब इसके बाद में मैंने कितने सवाल लगा दिए, आपको 5 सवाल लगा कर दिखाए और उसके बाद में हमने आपको ये बताया कि अगर इस तरीके के सवाल है तो रेशनलाइज करते हैं। ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि कोई भी फार्मूले पढ़ने के बाद आप किसी भी सवाल को किस तरीके से फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। बिना फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस किए हुए वो सवाल आपसे हल नहीं होगा। तो ये मामला ये हुआ। इसके बाद में आप क्वेश्चन नंबर यहाँ के ऊपर ये 6 देखिए, जैसे लिखा हुआ है कि ये लिखा हुआ है देखिए x और अंडर रूट यहाँ के ऊपर ये x प्लस है और विद रिस्पेक्ट टू x, दो चीज़ें जो हैं वो यहाँ के ऊपर प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखी हैं।
बस सिर्फ इसमें एक आपको यही कला सीखना है कि हम किस तरीके से सवाल को फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। तो इक्वल का निशान लगाया और ये देखिए ये जो अकेला x लिखा हुआ था इसमें a जोड़ दिया और 1 हटा दिया और अंडर रूट यहाँ के पर ये x प्लस a आ गया और विद रिस्पेक्ट टू ये x हो गया। अभी सामने हम आपको ट्यूशन पढ़ा रहे होते तो आप ये सोचते कि सर आप तो करे ले रहे हैं, हम कैसे करेंगे। तो मेरा यही जवाब होगा कि आप जितनी जितनी प्रैक्टिस आप करिएगा आप हमसे अच्छा इंटीग्रेशन लगाने लगिएगा। समझ में बात आ रही है। तो ये देखिए हमने a जोड़ दिया और 1 हटा दिया, तो ये हम लोग यहाँ के पर क्या करेंगे कि ये x प्लस a लेंगे ये और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये देखिए x प्लस a और अंडर रूट x प्लस a जो है वो देखिए ये आ गया और dx कर दिया और माइनस a टाइम्स अंडर रूट x प्लस a और ये dx हम लोगों ने अलग कर दिया। अब एक स्टेप हमने बढ़ा कर दिया कि जब इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो एक स्टेप ये मिलेगा, फिर माइनस के a से करके हम लोगों ने अलग कर दिया। फिर इक्वल का निशान लगेगा और देखिए इस पर पावर 1 है, इस पर 1/2 है, तो x प्लस a होल टू द पावर ये देखिए 3/2 आ जाएगा 1 और प्लस 1/2 और ये dx होगा और माइनस a कांस्टेंट बाहर आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस a होल टू द पावर 1/2 विद रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी देखिए x प्लस a और होल टू द पावर 3/2 प्लस 1 और अपान यहाँ के पर आ जाएगा 3/2 और यहाँ के पर प्लस 1। अब यहाँ पर x का मल्टीपल क्या है 1 है तो ये 1 आ गया। 1 इसलिए लिखा नहीं जाता क्योंकि 1 के मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया। और इसके बाद माइनस के a होगा और ये आ जाएगा x प्लस a होल टू द पावर 1/2 प्लस 1 और अपान यहाँ के पर 1/2 यहाँ के पर प्लस 1 और उसके बाद में आप देख लीजिए इस चीज़ को 1 अपान यहाँ के पर 3/2 प्लस 1 यहाँ पर 1/2 प्लस 1, यहाँ पे x का मल्टीपल 1 है तो आपने ये 1 कर दिया। तो बराबर ये वैल्यू यहाँ के पर आ जाएगी x प्लस a होल टू द पावर ये आ जाएगा 5/2 और ये भी 5/2 होगा तो ये 2/5 हो जाएगा ये। और इसके बाद माइनस यहाँ के पर ये a आया, ये 3/2 होगा, ये 2/3 हो जाएगा और x प्लस a होल टू द पावर ये 3/2 और इसके बाद में ये प्लस के यहाँ के पर ये c। आप देख रहे हैं आप इस चीज़ को, देखिए ये सब बेसिक पढ़ाया जा रहा है और उसके बाद में फिर धीरे से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती चली जाएंगी इसी तरीके से इंटीग्रेशन में। इसके बाद में कितने क्वेश्चन हो गए यहाँ के ऊपर, जो भी क्वेश्चन हुआ हो आप देख लीजिएगा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर क्वेश्चन यहाँ के ऊपर ये मेरा ख्याल 7th क्वेश्चन होगा लगभग, यहाँ के ऊपर हम लोग ये आ गए। अब इसी तरीके से आप लोग यहाँ के ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि इंटीग्रेट यहाँ के ऊपर साइन 1/2 और यहाँ के ऊपर ये x मान लीजिए को ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन ले लिए जाए। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, देखिए इसका आंसर क्या होगा। अगर कोई भी आदमी डायरेक्ट आंसर निकाले तो इसका जो आंसर होगा माइनस के यहाँ के पर ये cos 1/2 x, क्योंकि साइन x का इंटीग्रेशन माइनस के cos x बताया था हमने आपको। तो साइन x का इंटीग्रेशन जो है यहाँ के ऊपर माइनस का cos x होगा। इसके बाद में फिर जो x का जो मल्टीपल है ये 1/2 यहाँ के ऊपर ये आएगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये 1/2 ऊपर चला जाएगा तो बराबर ये आ जाएगा यहाँ के माइनस के 2 cos 1/2 x और प्लस का यहाँ के ऊपर ये c। देखिए फिर मैं आपको बताऊं कि x का मल्टीपल कहीं पर भी हो ये नीचे ज़रूर आएगा। क्लैरिफिकेशन देख लीजिए यहाँ का, फिर क्लैरिफिकेशन देख लीजिए कि एक दो सवालों में बार बार क्लैरिफाई करता जाऊं कि अगर हम 1/2 x को t मान लें, इस 1/2 x को हम लोग t माने और दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दें तो इधर वाल यहाँ के पर मिलेगा 1/2। जब इधर x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1/2 मिलेगा और t को जब हम करेंगे तो ये dt अपान dx मिलेगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आ जाएगा 1/2 dx और बराबर यहाँ के पर dt। इसका मतलब ये है कि यहाँ से dx की वैल्यू 2 dt आ जाएगी। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं। तो जहाँ के ऊपर dx है ये dx लिखा हुआ है, इसकी जगह के ऊपर जब आप लिखिएगा देखिए ये साइन लिखा गया, ये साइन 1/2 x को आप लोगों ने t माना है तो ये देखिए ये t आ गया और dx की जगह के ऊपर ये 2 dt आएगा, ये वैल्यू रख दी गई। तो साइन ये देखिए 2 बाहर कर दिया गया। इसके बाद आपके पास सिर्फ बचेगा साइन t dt, तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस के यहाँ के पर cos t। ठीक है, तो बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा माइनस के 2 और ये वैल्यू यहाँ के पर ये आ जाएगी cos और t कितना है आपके पास में, ये t क्या माना था आपने 1/2 x, तो ये वहाँ आ जाएगा 1/2 x। आप आंसर देख लें, माइनस के 2 cos 1/2 x, ये लिखा नहीं लिखा हुआ है
और प्लस का हम लोग यहाँ के ऊपर सी लिख देंगे। बार बार हम आपके दिमाग में ये बात डाल रहे हैं कि कहीं पर भी कोई फंक्शन इस तरीके का हो कि उसमें x के मल्टीपल में कोई चीज़ लिखी हुई हो तो वो नीचे ज़रूर आएगी। यहाँ तक बात पहुँची। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब मैं नंबर नहीं डाल रहा हूँ, आप लोग अपने नंबर गिनते रहिएगा कि कितने सवाल, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए इंटीग्रेशन है, ये ध्यान रखिएगा। और इसी तरीके से फिर इंटीग्रेशन पूरा क्लास 12 का आपको पढ़ा दिया जाएगा। इसके बाद में यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये भी है, यहाँ के ऊपर लिखा हुआ है सेक स्क्वायर और 2ax और विद रिस्पेक्ट टू x, ये इंटीग्रेट करना है। तो आप देखिएगा, अपनी किताब में भी देख लीजिएगा और फार्मूला की लिस्ट जो हमने आपको बना कर दी है उसमें देखिएगा कि सेक स्क्वायर x का ये डायरेक्ट फॉर्म जो है फार्मूले की फॉर्म में है। अगर ये फार्मूले की फॉर्म में ना होता तो हम इसको फार्मूले की फॉर्म में पहले एक्सप्रेस करते। तो चूंकि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, तो ये आ जाएगा tan और ये 2ax। देखिए हमने आपको बता दिया, सुन लीजिएगा, ये हमने आपको फार्मूलों में लिखा दिया है कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन जो है वो tan x है और प्लस सी तो लगा ही करता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर सेक स्क्वायर और 2ax लिखा हुआ है तो आ जाएगा tan 2ax और x का क्या मल्टीपल है, x का मल्टीपल 2a है तो अपान 2a आ जाएगा और प्लस यहाँ के ऊपर ये c हो जाएगा। चूंकि ये डायरेक्ट फॉर्म थी इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि इसको डायरेक्ट कर दिया। और अगर फार्मूले की फॉर्म ना होती, जैसे अगला सवाल अभी हम लिखेंगे, तो फिर पहले फार्मूले की फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री में भी एक्सप्रेस करना पड़ेगा। दोनों सवाल जो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आप लोगों को लगवाए हैं उसमें डायरेक्ट जो था वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म दी हुई थी। अब जैसे अगला सवाल है यहाँ के ऊपर 4 माइनस यहाँ के ऊपर 5 साइन एक्स और यहाँ के ऊपर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये दिया हुआ है। ये जो है डायरेक्ट फॉर्म नहीं है तो पहले क्या करना पड़ेगा कि पहले हमें इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा। और हम लोग कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, देखिए यहाँ के ऊपर ये लिखा और इसको हम लोगों ने ये देखिए 4 अपान कॉस स्क्वायर एक्स अलग कर दिया और माइनस के ये देखिए 5 साइन एक्स और अपान कॉस स्क्वायर एक्स जो है वो हम लोगों ने अलग कर दिया और ये ब्रैकेट लगा दिया और ये dx आ गया। सब लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। और ये 4 हम लोगों ने ये बाहर कर दिया। अब ये इंटीग्रेशन इस पर ऑपरेट होगा तो ये 4 बाहर कर दिया और 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स जो है देखिए सेक स्क्वायर एक्स हो गया, ठीक है। और माइनस अब इसको यहाँ लेके हम लोग आए यहाँ पर, तो इस 5 को तो हम लोगों ने बाहर कर दिया और बाहर करने के बाद में ये साइन एक्स पढ़ा और नीचे का कॉस एक्स पढ़ा तो देखिए tan एक्स आ जाएगा। साइन एक्स अपान कॉस एक्स, एक कॉस एक्स और बचा तो 1 अपान कॉस एक्स जो है ये सेक एक्स हो जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू यहाँ के ऊपर एक्स। बच्चों समझा बात को। अब 4 ये हुआ, ये फॉर्म आप पढ़ चुके हैं कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है तो ये देखिए tan एक्स आ गया और माइनस ये 5 आया। चूंकि डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स tan एक्स जो है वो सेक एक्स होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ, ये पढ़ा है आपने, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स tan एक्स जो है ये सेक एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ के ऊपर आ जाएगा सी। ये इंटीग्रेशन का फार्मूला आपने पढ़ा है, सेक एक्स tan एक्स ये सेक एक्स हो गया और प्लस यहाँ के ऊपर ये सी लगा दिया गया। तो इस तरीके के सवाल भी होंगे ट्रिग्नोमेट्री में कि डायरेक्ट और उसके बाद में आप उसको फार्मूले की फॉर्म में यहाँ के ऊपर एक्सप्रेस कर दिए। जैसे अगर हमारे पास में यहाँ के ऊपर दे रखा है साइन स्क्वायर एम एक्स, बच्चों देखिएगा कि अगर हमारे पास में दे रखा है साइन स्क्वायर और एम एक्स और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखिए आप समझ लीजिए इस चीज़ को कि ये आप लोगों ने नहीं पढ़ा, साइन एक्स पढ़ा है, स्क्वायर नहीं पढ़ा। और बहुत से बच्चे हम तो कॉलेज में पढ़ाते हैं, मालूम है कि वही 2 + 1 अपान 2 + 1 तो वो एब्सर्ड है, वो गलत चीज़ है। बस सिर्फ एक बात आपको जहन में रखना है कि हम फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। आप देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहला काम हमने ये किया कि 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया और ये साइन स्क्वायर एम एक्स और ये dx आ गया। अब क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री जब आप उठाकर देखिएगा तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा cos 2 थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में मिल जाएगा। आप
इसमें इस थीटा की जगह पर mx रख दीजिए। 2 तो ये रहा, सिर्फ थीटा की जगह पर mx कर दिया, तो बराबर का निशान लगाओ, और बराबर का निशान लगाने के बाद 1 माइनस और ये 2 साइन स्क्वायर और ये mx कर दो। दोनों तरफ थीटा की जगह पर हम लोगों ने mx रख दिया। तो जब हम लोग यहां से 1 माइनस यहाँ के पर ये आ जाएगा cos 2mx और बराबर 2 साइन स्क्वायर और यहाँ के पर ये mx। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आदमी यहाँ से 2 साइन स्क्वायर mx की वैल्यू निकालेगा तो 1 माइनस cos 2mx मिलेगी। अब ये कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन तो है नहीं, आप इसकी वैल्यू निकालिएगा, ये आ जाएगी। अब बराबर का निशान लगाइए, 1/2 लिखिए ये वाला, और इसके बाद में ये इंटीग्रेशन का साइन लगाइए, और जहाँ पर 2 साइन स्क्वायर mx लिखा हुआ है वहाँ पर आप लिख दिए 1 माइनस और ये cos 2 और यहाँ के पर mx विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो अब इसके बाद में बराबर का निशान 1/2 लगाइए और ये देखिए बड़ा ब्रैकेट लगा दिए, और बड़ा ब्रैकेट लगाने के बाद बच्चों इंटीग्रेशन का साइन लगाइए और इंटीग्रेशन का साइन 1 पे लाइए, तो ये आ जाएगा 1 dx, और माइनस फिर यहाँ पे लाइए तो ये आ जाएगा यहाँ के पर cos 2mx, ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ के पर dx लिखिए, यहाँ पे लिखिए dx और ये ब्रैकेट बंद कर दिए। अब फॉर्म बन गई, क्या फॉर्म बन गई कि बराबर ये देखिए 1/2 आ गया और dx का इंटीग्रेशन x हो गया, ये पहले बता चुके हैं आपको, और ये cos 2mx लिखा हुआ है। cos x का इंटीग्रेशन sin x पढ़ाया है हमने आपको, क्या पढ़ाया? cos x का इंटीग्रेशन sin x, तो cos 2mx का हो जाएगा यहाँ के पर sin और यहाँ के पर आ जाएगा 2mx। जब आप cos 2mx को इंटीग्रेट करेंगे तो sin 2mx मिलेगा, और x का जो मल्टीपल है यहाँ के पर ये 2m, ये नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा 2m, ये आ गया और प्लस का आपने c जोड़ दिया। बातें समझ में आ रही हैं आप लोग के? तो इस तरीके से सिचुएशन को हम लोग करते हुए चले जाएंगे। अब और देखिए, जैसे यहाँ के ऊपर दे रखा है 1/, इस तरीके से देखिए ये भी क्वेश्चन है, और ये दे रखा है 1/, और 1 माइनस और यहाँ के ऊपर ये cos x और विद रिस्पेक्ट टू x, इसको इंटीग्रेट करना है। आपने इसका डायरेक्ट फार्मूला नहीं पढ़ा, क्या करेंगे अब आप लोग कि इसको फार्मूले की फॉर्म में आप एक्सप्रेस करेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ के ऊपर बराबर का निशान लगाया और वैल्यू यहाँ के ऊपर क्या कर दी। देखिए कई तरीके से सवाल लग सकता है, मेरे ख्याल इसमें हम लोगों ने 1 प्लस को इसके कौन से रेशनलाइज करिए, इसके साइन बदल के इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो वैल्यू आ जाएगी। देखिए 1 प्लस cos x से यहाँ करेंगे, और जब हम 1 प्लस cos x से यहाँ करेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा, और ये देखिए आ जाएगा dx। ठीक है, तो बराबर ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर 1 प्लस और देखिए cos x हुआ, और अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x जो है देखिए ये साइन स्क्वायर x आ गया, और ये dx हो गया, बराबर ये हुआ। अब 1 साइन स्क्वायर एक्स को बच्चों अलग कर लो, ये हम लोगों ने ये देखिए अलग कर दिया dx, और प्लस इसके बाद में ये देखिए हम लोगों ने cos x और साइन स्क्वायर एक्स हम लोगों ने यहाँ के ऊपर अलग कर दिया। अच्छा एक बात रुक के आप और समझ लें, तो हो सकता है सोचें आपके, देखिए मैंने जो है इस वीडियो को पूरा देखा लेकिन हमारा आंसर डिफर कर रहा है। कभी कभी किसी सवाल का आंसर डिफर करेगा, प्रोसेस सही होगा। क्यों डिफर करेगा कि अगर हम किसी और प्रोसेस से लगा रहे हैं, अभी हम आपको इसी को 2 बार लगा के दिखा दें तो अलग अलग प्रोसेस से लगाएंगे तो कभी कभी आंसर जो है वो डिफर कर जाता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मेनली आपका प्रोसेस सही होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी 1 साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स, और उसके बाद में ये वैल्यू आ जाएगी जाकर, देखिए इसमें से 1 साइन एक्स जो है वो अलग ले लिए, यानी कोसेक एक्स ये अलग ले लिए और कॉट एक्स अलग ले लीजिए और विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिए। 1 साइन एक्स जो है कोसेक एक्स बन गया और कॉस एक्स अपन साइन एक्स जो है ये कॉट एक्स बन गया। अब ये फार्मूले की फॉर्म में हो गया। आपने कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़ा? 1 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है यहाँ के ऊपर आ जाएगा कोसेक एक्स। देखिए मेनली क्या हो गया कि ये सवाल का जो प्रोसेस है ये आगे का है। मेरा ख्याल कोसेक एक्स का जो इंटीग्रेशन है
वो है ये, ऐसा नहीं जब आगे आप जाएंगे तो आप पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के ऊपर उसको लगाना जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ पर अगर हम इसको लगा देंगे तो सवाल जो है वो गलत तो नहीं होगा, लेकिन आपके दिमाग के ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि ये फार्मूला आपके पास में नोटेड नहीं है। तो आपने यहाँ पर क्या किया बच्चों, यहाँ के पर इसको दूसरे तरीके से लगाया कि dx हम लोगों ने ऊपर लिखा और 1 माइनस किया, 1 माइनस, और क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री में आपने cos x पढ़ा है, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर x/2। ये आप लोग क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिएगा कि cos थीटा जो है ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2 होगा, और बराबर का निशान लगाया गया और ये dx आ जाएगा, और 1 माइनस 1 ये कट जाएगा और ये बच जाएगा सिर्फ 2 साइन स्क्वायर और यहाँ के ऊपर ये x/2। ठीक है, क्योंकि 1 माइनस 1 और प्लस, और ये 1/2 बाहर आ जाएगा, और सिर्फ हमारे पास बचेगा dx अपन साइन स्क्वायर x/2। इसका मतलब ये है कि ये आ जाएगा यहाँ के ऊपर कोसेक स्क्वायर x/2 और विद रिस्पेक्ट टू x। ये इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है। ये मत सोचिएगा कि वहाँ इंटीग्रेशन नहीं है, लेकिन वो आगे के चैप्टरों में है, तो अभी चूंकि पढ़ाया नहीं है इसलिए हमने उसको लगाया नहीं। तो ये वैल्यू यहाँ के ऊपर ये आ जाएगा 1/, यहाँ के ऊपर ये 2, और कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस के कॉट x होता है, माइनस के कॉट, और यहाँ पे x/2 है तो ये x/2 आ जाएगा। अगर कोसेक स्क्वायर x होता तो ये कॉट x हो जाता, और अगर कोसेक स्क्वायर x/2 है तो ये माइनस के कॉट x/2 आ जाएगा, और x का मल्टीपल यहाँ पर क्या है 1/2। बात समझ आ रही है? तो ये 1/2 और ये 1/2 कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ बचेगा माइनस के ये कॉट x/2 बचेगा और प्लस का c बचेगा। सब लोग मेरी बात समझ रहे हैं? इस तरीके से सवाल को हम लोग यहाँ के ऊपर लगाएंगे। इसके बाद में अंडर रूट, ये देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है कि अंडर रूट यहाँ के ऊपर 1 प्लस और यहाँ के ऊपर ये साइन ये 2x और विद रिस्पेक्ट टू x। देखिए बातें आप समझ लें कि जितने फार्मूले पढ़े हैं उसी फार्मूलों के बीच में ही हम सवाल अभी आपको लगा रहे हैं। फार्मूले बताते जाएंगे और सवालों को एक्सप्रेस कर करके करते जाएंगे। जैसे हमारे पास में ये दे रखा है, तो इसमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमने देखा है कॉलेज के अंदर के बच्चे, वही 1/2 प्लस 1 इसको ये पावर हटा दी और 1/2 लगा दिया, 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 कर दिया। गलत, एब्सर्ड हो जाएगा। ये अंडर रूट यहाँ पर इस 1 को हम लोगों ने साइन स्क्वायर x और प्लस का कॉज स्क्वायर x लिखा। ठीक है, और इस साइन 2x को 11 की ट्रिग्नोमेट्री में आप देखिएगा फार्मूला है 2 साइन x और यहाँ के ऊपर ये कॉज x। ये हम लोगों ने देखिए ये लगा दिया और ये dx आ गया। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर ये लगाया और इसके में यहाँ के ऊपर हम लोग कर देंगे साइन x और प्लस यहाँ के ऊपर आ जाएगा कॉज x का ये होल स्क्वायर और विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया इसका। अब इसके बाद में यहाँ के पर ये वैल्यू आ जाएगी अगर साइन x और प्लस यहाँ के पर ये आ जाएगा कॉज x का होल स्क्वायर, रूट से चला गया ये dx आ जाएगा, और बराबर इंटीग्रेशन ये आ जाएगा साइन x dx और प्लस ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ के पर कॉज x और यहाँ के पर dx। और चूंकि ये इंटीग्रेशन दोनों आपने डायरेक्ट फार्मूले आपके पास में लिखे हुए हैं, ये माइनस का यहाँ के पर कॉज x होगा, x का यहाँ पर मल्टीपल क्या है 1/1, इसलिए लिखा नहीं जाता है, नहीं बता बहुत पहले ही दिया जाता है आपको। अगर x का मल्टीपल 1 के अलावा है तो इफेक्ट डालेगा, इसलिए उसको लगाया जाता है। और उसके बाद में यहाँ के पर ये प्लस कॉज x का इंटीग्रेशन, यहाँ के पर ये साइन x होगा और ये प्लस यहाँ के पर c आंसर हो गया। बात समझ में आ रहे? तो हम आपको यहाँ क्या सिखा रहे हैं, इस पहली बार में बिगिनर्स को हम ये सिखा रहे हैं कि फार्मूले क्या होते हैं, इंटीग्रेशन है क्या भला, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का मतलब और होता है, डेफिनिट का और होता है। डेफिनिट में लोअर और अपर लिमिट दी जाती है और उसका ज्योमेट्रिकल माना कुछ और होता है। यहाँ ज्योमेट्रिकल माने हमने आपको इसके शुरू में बता दिए हैं कि क्या होंगे। तो यहाँ तक हम लोग जो है वो पहुँचे, और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप फिर और देखें कि इसके बाद में यहाँ के ऊपर ये वैल्यू है सेक एक्स और अपान यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सेक एक्स और अपान यहाँ पर लिखा हुआ है सेक एक्स और प्लस के टेन एक्स, प्लस के यहाँ के ऊपर टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ के ऊपर हमारे पास में ये दिया हुआ है। ठीक है, हमने इसको डायरेक्ट नहीं पढ़ा,
हमें इसका फार्मूला नहीं पता। अब हम इसको कैलकुलेट करने चले, सॉल्व करने चले, तो बराबर हमने क्या किया कि देखिए सेक एक्स लिखा और सेक एक्स और माइनस का टेन एक्स ये, और उसके बाद में जब यहाँ नीचे करेंगे इसके साइन बदल के ये आ जाएगा यहाँ का सेक स्क्वायर एक्स और माइनस के टेन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सब लोग समझ गए मेरी बात को? सारे बच्चे ये भी जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स और माइनस के जो टेन स्क्वायर एक्स है ये आइडेंटिटी है और इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। क्लास 9th में पढ़ा दी जाती है कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स 1 के बराबर होगा। तो सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, ये सेक एक्स बचेगा और ये बचेगा, ये ब्रैकेट बचेगा। तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस ये आ जाएगा सेक एक्स और यहाँ के पर ये आ जाएगा टेन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये तो 1 हो गया। फिर उसके बाद सेक एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। सेक एक्स से इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया और दोनों पर इंटीग्रेशन का साइन हमने लगा दिया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स पढ़ा हम लोगों ने, फार्मूला देख लीजिएगा। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स पढ़ा, ठीक है, और प्लस का यहाँ के पर आ गया सी, यानी ये फार्मूलों की फॉर्म में एक्सप्रेस्ड हो गया। आपने देखा सवाल कोई भी दिया हुआ होगा, अगर आप फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे तो आप सवाल को हल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए। देखिए हमारे पास में यहाँ के पर ये दे रखा है 1 अपान और यहाँ के पर ये दे रखा है कॉज स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू इवेलुएट। यहाँ के पर ये भी क्वेश्चन है। अब नंबर आप देखते जाइएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये आ गया। हमने नहीं पढ़ा, कोई भी बच्चा अगर 1 अपान कॉज स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स कर दे और 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स को कोसेक स्क्वायर एक्स कर दे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स। अगर इंटू में है और प्लस या माइनस में नहीं है तो हम उसके ऊपर फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते। आप याद रखिए, वो गलत माना जाएगा कि कोई भी आदमी सोचे कि नहीं साहब इसके तो फार्मूले हमने पढ़े हैं ना, इंटू में नहीं लग सकता। अगर सेक स्क्वायर एक्स यानी अगर कहीं पर भी ये आ गया, इस तरीके की सिचुएशन आ गई, यहाँ के पर ये से आ गया सेक स्क्वायर एक्स इंटू कोसेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स आ गया, और कोई भी आदमी ये सोचे कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स हम लोग अलग कर दें और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स जो है वो हम लोग अलग कर दें इंटू में, और इसका यहाँ के पर ये टेन एक्स कर दें और इसका जो है माइनस का कॉट एक्स कर दें, तो ये गलत माना जाएगा। आप समझ लें इस चीज़ को, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर अब क्या करें, इसको हम लोग क्या करेंगे कि बराबर का निशान लगाएंगे और इस 1 को हम लोग साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स लिखेंगे अपॉन यहाँ के पर हम लोग यहाँ के पर कॉज स्क्वायर एक्स और यहाँ के पर साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। बात समझ में आई? इसके बाद में फिर इक्वल का निशान लगाएंगे, फिर साइन स्क्वायर एक्स और अपान ये अलग कर देंगे, तो ये साइन स्क्वायर एक्स ये कट जाएगा, सिर्फ हमारे पास 1 अपान कॉज स्क्वायर एक्स बचेगा, तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और इसके बाद में ये प्लस लग जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर आए, फिर उसके बाद में इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे ये, और इतने बटे इतने करेंगे तो कॉज स्क्वायर एक्स कट जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स और ये आ जाएगा यहाँ के पर कोसेक स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू। सारे बच्चे समझ गए मेरी बात को कि साइन स्क्वायर एक्स अपान ये अलग कर दीजिए प्लस कॉज स्क्वायर एक्स और अपान कॉज स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स अलग कर दिए तो ये मिलेगा। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपने यहाँ के पर टेन एक्स पढ़ा है और इसका माइनस के कॉट एक्स पढ़ा है और ये आ जाएगा प्लस का सी, ये आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा कभी भी, समझ लें आप इस चीज़ को। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आप जो है वो रखते जाइएगा। इसके बाद में आप देखें देखिए यहाँ के पर ये दे रखा है इवेलुएट और यहाँ के पर साइन एक्स दे रखा है अंडर रूट 1 माइनस यहाँ के पर ये दे रखा है यहाँ के पर कॉस 2x और विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये दे रखा है और इसको सवाल को हम लोगों को जो है वो हल करना है। सारे बच्चे देख लें कि बराबर का निशान लगाएंगे और ये हम लोग साइन एक्स लिखेंगे और अंडर रूट 1 माइनस और ये जो cos 2x है ये cos 2x
ये हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स में ब्रेक कर देंगे और ये ब्रैकेट लगा देंगे। ये जो हमने cos 2x की जगह पर ये लिखा है, ये 11th की ट्रिग्नोमेट्री आप देख लीजिएगा। 11th की ट्रिग्नोमेट्री में सारे फार्मूले जो हैं नोटेड हैं और आप जो लोग पढ़ चुके हैं, क्योंकि हम क्लास 12 पढ़ा रहे हैं तो क्लास 11th की ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहे हैं, इसलिए आप देख लीजिए cos 2 थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। इसके बाद में हम लोग यहाँ के पर देखिए साइन एक्स लिखेंगे और अंडर रूट 1 माइनस 1, ये तो खत्म हो गया, तो सिर्फ हमारे पास में 2 साइन स्क्वायर एक्स बचेगा। ठीक है, ये देखिए ये आ गया और इसके बाद में ये आ गया dx। सारे बच्चे देख लें। इसके बाद में फिर हमारे पास में देखिए ये साइन एक्स आएगा, अंडर रूट 2 अलग कर लिया और ये साइन एक्स अलग कर लिया, साइन स्क्वायर एक्स से बाहर कर दिया तो ये dx आ जाएगा। तो बराबर सारे बच्चे देखेंगे रूट 2 ये बाहर आया और हमारे पास में ये साइन एक्स और ये साइन एक्स मल्टीप्लाई होकर साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात आई। और अभी भी फार्मूले की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो हम लोगों ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ के पर ये dx तो साथ में चल ही रहा है, ये आ गया। इसके बाद में हमने अभी भी आप लोगों को यहाँ के पर बताया था कि सब लोगों को पता है कि cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि थीटा की जगह के ऊपर ये 2 है ना, थीटा की जगह के ऊपर हम उन लोगों ने x लिख दिया, तो बराबर ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। और हम लोगों ने यहाँ से बच्चों 2 साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल ली, इसकी वैल्यू निकाल ली है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर आ जाएगा 1 माइनस और यहाँ के ऊपर ये cos 2x। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या हुई, देखिए बराबर का निशान लगाया गया और अंडर रूट 2 अपॉन 2 जो है ये 1 अपॉन अंडर रूट 2 बन जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको रूट 2 इंटू रूट 2 में ब्रेक कर दीजिए और एक रूट 2 काट दीजिए और ये लगाइए और जहाँ पर 2 साइन स्क्वायर एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर 1 माइनस cos 2x लिख दिए, ये 1 माइनस और यहाँ के पर ये cos 2x और विद रिस्पेक्ट टू x आ गया। तो बराबर का निशान हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और 1 अपॉन यहाँ के पर अंडर रूट 2 करेंगे और ये देखिए ये हम लोगों ने यहाँ के पर ये ब्रैकेट लगा दिया और ये लगाने के बाद में ये इंटीग्रेशन का साइन जो है 1 पर ऑपरेट होगा तो सिर्फ dx हो जाएगा, यानी dx अंदर आएगा और ये वैल्यू आ जाएगी जाकर यहाँ के पर cos 2x और यहाँ के पर dx और देखिए ब्रैकेट बंद कर दिया। क्लियर हुई बात ये। अब इसमें सारे बच्चे देख लें कि 1 अपॉन रूट 2 ऐसे ही रहेगा, ये देखिए 1 अपॉन अंडर रूट 2 जो है वो ऐसे ही रहेगा, ये ब्रैकेट लगा और dx का इंटीग्रेशन x हो गया, एक्सप्रेस्ड हो गया और cos 2x का साइन 2x हो गया, ये साइन 2x होगा और x का जो मल्टीपल है वो यहाँ के पर ये आ गया और प्लस यहाँ के पर लग गया 80। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया इंटीग्रेशन में। हम लोगों ने यहाँ तक जो है वो पढ़ा दिया आपको इंटीग्रेशन का। ये पहला पार्ट है, ये पार्ट 1 चल रहा है। इस पार्ट 1 में मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया और आपको तरीके बता दिए। अब इसके आगे का इंटीग्रेशन रिस्पेक्टिव ऑर्डर में जितने पार्ट में भी बने, ठीक है, वो पढ़ाया जाएगा। आप लोग इसको ग्रुप्स पर शेयर करते जाइए। 101 या 102 वीडियोस डाले जा चुके हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसके पहले पूरा कंप्लीट किया है, अब ये डाला है, लेकिन आप लोग देख नहीं रहे हैं बहुत से लोग, तो इसलिए आप लोग शेयर करके कॉलेजेस के अंदर देखिए, चीज़ें समझ में आएंगी। सब इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।